वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद महर और आप YouTube आजाद महर देख रहे हैं। आज हम एक कंपेल मजबूर वाले की स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टोरी इतनी जबरदस्त स्टोरी है कि आप लोगों को एहसास होगा कि मजबूरी क्या होती है। एक मजबूर बंदा घर में जैसे ही दाखिल हुआ घर में जैसे ही दाखिल हुआ तो अपनी बीवी को देखता है कि उसके पाँव के नीचे रिली जो है ना बिछी हुई है और सराने पे तकिया दिया हुआ है, सोई हुई है। पुराना सा तकिया है और रिली पैरों पे जो है ना पड़ी हुई है और उसकी सारी छत जो है ना वो काली लगी पड़ी हुई है और उसकी बीवी की नजर जो है ना वो छत की तरफ है। वो देख रही है जो परंदी है, जो झिरकियां होती हैं, वो अपने बच्चों को जो है ना वो दाना दे रही होती है। वो उसकी तरफ नजर उसकी होती है। वो जैसे ही घर पहुंचता है अपनी पॉलिश की पेटी साइड में रख के अपने कोट से दो रोटियां और पकोड़े निकाल के रखता है बीबी की चारपाई पे और उसको उठाने की कोशिश करता है। जैसे उसे उठाता है, उसे वो उठ नहीं सकती है, बीमार होती है। उसको उठा के उसके बालों को सेट करके उसको सीधी तरह बैठा के चारपाई पे सीधा बैठा के एक निवाला तोड़ता है अपनी रोटी से और आधा पकौड़ा उसमें डाल के उसको खिलाता है। वो इनकार करती है, मैं नहीं खाऊंगी। ये जबरदस्ती अपनी बीवी को खिलाता है। उसके मुंह में जैसे ही वो एक निवाला जाता है तो वो कुष्मानी के जो है ना चितड़े और उसके साथ जो है ना खून के जो निशान है वो साथ बाहर निकल आते हैं। उसको उल्टी या खून की आने शुरू हो जाती है। वो क्या करता है कि अपना जो कपड़ा उसका होता है उससे जो है उसका मुंह साफ करता है और दूर जो पानी का बर्तन रखा हुआ था उधर से पानी भर के अपनी बीवी को पिलाता है और बीवी को कहता है जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दी थी वो 200 रुपए की है। आज मैंने 100 रुपया पॉलिश से कमा लिया है, कल 100 रुपया कमाऊंगा तो इंशाल्लाह आपकी दवाई लेके आऊंगा। तो बीवी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो ऐसे उसको लगा कि जैसे उसने अपनी बीवी से जोक किया हो, मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अपनी बीवी का इलाज में 200 की दवाई नहीं ले सकता। तो सुबह हुई, फिर वो अपनी पॉलिश की पेटी उठा के निकल पड़ा शहर की तरफ। शहर की तरफ आया, बिजली का खंभा था, उसके साथ बैठ गया, उसके साथ बैठा। पुरानी चप्पल आगे आगे उसने बिछा दी, पुरानी चप्पल बिछा दी। थोड़ी देर के बाद बहुत सारे शूज इकट्ठे हो गए, बूट्स इकट्ठे हो गए। उन्होंने बूट्स को पॉलिश करना शुरू की। पॉलिश चमक नहीं दे रही थी तो उसने कपड़ा निकाला और शीशी से जो है ना चमक कपड़े में लगा के सारे जो शूज थे उनको लगाना शुरू कर दिया। जब लगाया तो शूज चमक रहे थे। इस तरह उसने अपने सारे शूज जितने भी उसको मिले पॉलिश वाले सारे चमका के अब सारे गिरा के अपने शूज ले गए। अब थोड़ी उसको रेस्ट मिल गई तो वो खंबे से टेक लगा के आराम से ऐसे फील कर रहा था। वो थक गया था, उसका जिस्म चकनाचूर हो गया था। बूढ़ा बूढ़ा शख्स था, कोट भी फटा हुआ पहना हुआ था। सर्दी की मौसम थी, सर्दी की हवाएं तेजी से उसके फटे हुए कोट में से गुजर के उसको जो है ना सर्दी तेज होने लगी। तो उसकी जहन जो है ना वो सारा जिस्म ठंडा पड़ गया। वो हाथों को ऐसे मल रहा था, मल के जिस्म को लगा रहा था, लेकिन फिर भी जिस्म गर्म नहीं हो रहा था। अब ये वो इसी सोच में ही था कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में बीवी को ले गया, वहाँ पे इलाज के हवाले से। सरकारी हॉस्पिटल में बेड तो मिलता नहीं है, एडमिट ऐसे नहीं करते हैं जब तक MNA MPA की फोन कॉल नहीं आती, कोई चिट्ठी नहीं, कोई लेटर नहीं आता तो हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं करते। उसके अलावा जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है उसके अगर हाथ में जो है ना वो नोट नहीं देते, कायदे आजम नहीं देते तो वो एडमिट तक नहीं करता। उसके अलावा जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो सुबह सुबह आते हैं और सिग्नेचर करके चले जाते हैं। फिर कंप्यूटर अपने आप को बड़ा डॉक्टर समझ के सारा दिन जो है ना वो इलाज करते रहते हैं और मजीद बीमारियों को बढ़ाते रहते हैं। इस तरह वो सोच ही रहा था। एक और ग्राहक आ गया जिसकी वो जो शूज था वो मिट्टी में भरा हुआ था, लेकिन इसने कपड़े से साफ करके उसको पॉलिश लगाई। उसको पॉलिश लगा के जैसे ही फ्री हुआ तो इस तरफ उसने देखा कि जमादार जाड़ो आ रहा है। जितने भी लोग फुटपाथ पे बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, चूड़ी वाले थे, सब्जी वाले थे, वो सब से डेली की दिहाड़ी भी लेता आ रहा था। बड़ी मूछें थी उसकी, उसके हाथ में एक चौबुक था जो सबको मारता आ रहा था, बदमाशी करता आ रहा था। इसकी तरफ जैसे ही पहुंचा तो इसकी
पेटी के ऊपर उसने लात रखी। पेटी के ऊपर जब सही लात रखी तो उसे कहा कि दिहाड़ी निकाल। उसने कहा कि जमादार मेरी बीवी को कैंसर है, मैं उसके इलाज के लिए 200 रुपए मुश्किल से इकट्ठे किए, मैं उसकी दवाई लेके जाऊंगा, मुझे माफ करो। आज काले हाथ पॉलिश में लगे हुए, इस तरह हाथ जोड़ के उससे कह रहा था कि माफ कर मुझे। जमादार ने बड़े आवाज में कहा कि मैं कोई फकीर हूँ तुम्हें माफ करूं। फिर जमादार ने एक जो है ना फिर लात मारी उसकी, जो है ना पेटी को लात मारी तो पेटी दूर जाके गिरी। जब पेटी दूर जाके गिरी और इसको जमादार ने वो चौबक मारा, उठी पे चौबक मारा। जैसे ही उसकी पीठ पे चौबक लगा तो सिर दर्द महसूस होने लगा, ये दाएं करने लगा, ये आवाजें निकालने लगा, लेकिन उसकी आवाज गाड़ियों के शोर में कोई भी सुनने वाला नहीं था। लोग दूर दूर से देख रहे थे। जमादार ने इसको लातों से मारा, इसके सामान को तोड़ दिया। उसने कहा जमादार ने आज के बाद अगर तुम यहाँ पे फुटपाथ पे नजर आए तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब जमादार को रोकने वाले बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जो हमदर्द लोग रोकने के हवाले से, लेकिन वो वर्दी देख के, पुलिस की फूल देख के कोई भी आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही जमादार गया अपने मूछों को ताव देते आगे गया तो वो सारे लोग आए से खैर खैरियत और हमदर्दी जताने लगे। लेकिन ये उठ के बूढ़ा शख्स अपनी पेटी उठा के घर चला, आगे आया, स्टोर से दवाई ली और घर जाके पहुंचा। घर जैसे ही पहुंचा तो जो परंदा था वो अपने बच्चे को दाना दे रहा था। इसने अपनी बीवी को कहा कि जानो मैं दवाई लेके आया हूँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। इसकी बीवी सीधी होकर सोई हुई थी, उसकी आंखें जो थी ना वो ऊपर छत की तरफ थी। ये जैसे उसके पास आया, इसको फील हुआ कि शायद इसके जिस्म में सांस नहीं है। ये उसके ऊपर उसने कान लगा के दिल पे रखा, लेकिन वो सांस नहीं चल रही थी, सांस नहीं चल रही थी। फिर इसने क्या किया, बूढ़ा शख्स उसके हाथ से दवाई गिर गई, वो दवाई उधर ही टूट गई, उसकी दवाई जैसे मिट्टी पी गई। और उसने उसकी अपनी बीवी की आंखों पे हाथ रख के उसकी आंखें बंद कर दी। एक मजबूर शख्स की ये कहानी थी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।